हो सके दोस्तों अपने बच्चों से फ़ोन को दूर रखिए। मेरा बेटा भी बैठ के देख रहा है, लेकिन मैं इसको बहुत टाइम तक घर के बाहर कभी घुमाने लेके चली जाती हूँ, कभी दूसरी चीज़ों में एंगेज कर देती हूँ। तो फ़ोन मैं एक्चुअल प्रॉब्लम बता देती हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टर के फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं और कम से कम आई के 3-4 डॉक्टर हैं जिन अच्छे हैं। तो उन लोगों का सजेशन है कि बच्चों का फ़ोन देखने से उनकी आई का रेटिना कम हो जाता है। 18 साल की उम्र तक हमारे आँखों का रेटिना बढ़ता है, और जो बच्चे फ़ोन देख रहे हैं, क्योंकि कोविड के टाइम से फ़ोन से बच्चों का इंटरेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फ़ोन से इंटरेक्शन कम करने के लिए उनको किसी और चीज़ में एंगेज कीजिए, क्योंकि कोविड के बाद से 5 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों को, हर किसी को पावर वाले चश्मे चढ़ गए हैं और इससे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं अच्छी हूँ। और आज गुड़गांव में बहुत 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 ज़्यादा ठंड है। सुबह में तो बहुत सारे ओस भी गिर रहे थे, मतलब कुहासे पड़ रहे थे। मौसम बहुत लेट निकला। अभी 11:30 हो रहा, हल्की हल्की सी धूप अभी दिखी है, जो कि सुबह 7 बजे धूप, अच्छी धूप दिखती है। तो आपके सिटी में मौसम कैसा हो रहा है? ठंड कितनी है? ठंड है भी कि नहीं? बहुत सारे शहरों में ठंड है भी, जैसे मुंबई में बस यूं ही थोड़ा थोड़ा ही होता है। उधर मुंबई से आगे अगर पूना और कोल्हापुर की तरफ चले जाए तो वहाँ पहाड़ है, तो इसलिए वहाँ पे पूरे साल रात को तो कम से कम एक कंबल की ठंड होती ही होती है। दिन का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी पुणे कोल्हापुर गई हूँ, मैं मुंबई भी नहीं गई हूँ। मेरी फ्रेंड है, मुझे जाने का प्लान तो करना है, लेकिन वही है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। बाकी आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कुछ परचेजिंग शेयर करने के लिए आज का ब्लॉग लेके आई हूँ, जिसमें मैंने कुछ मार्केटिंग की है इस वीक में, वो आपको दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें आ गई हैं, कुछ नहीं आई हैं। जैसे हमने बेड परचेज़ किया है। अगर आपको पता हो, जो लोग मेरा ब्लॉग शुरू से देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि हम जब गुड़गांव शिफ्ट हुए थे तो हमने स्टार्टिंग में फुल्ली फर्निश्ड फ्लैट लिया था। फ्लैट क्या लिया था, 1 आर के लिया था। काफ़ी कॉस्टली था वो, 16,000 पर मंथ में था, और प्लस बिजली बिल वगैरह थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव पड़ता था हमें। जो भी हाउसवाइफ हैं वो सब यही सोचती हैं, मैं भी हाउसवाइफ ही हूँ, मैं भी यही सोचती हूँ कि अगर हम थोड़ा सा बचत करके कोई और काम कर सकते हैं तो क्यों नहीं, वो चीज़ को क्यों ना करें। फालतू में चीज़ें, अगर हम वो रेंट बचाएंगे, उस एक्सपेंस, मतलब उसमें से एक्सपेंस अगर बचाते हैं, तो हम उसने का तो हर महीने या 2-3 महीने पे एक सामान परचेज कर लेंगे, हमारा अपना हो जाएगा। और वो क्या है, वो हर महीने का हम 15-16 हज़ार 17 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं, और जिस दिन खाली करेंगे कुछ नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने भी अपने हस्बैंड से कहा कि हम बिल्कुल रॉ फ्लैट ढूंढते हैं, जिसमें कोई सामान ना हो, सेमी फर्निश्ड हो, फ़ैन लगा के दे दे हमें, फ़ैन एग्जॉस्ट, बस ये चीज़ें हम नहीं होती तो हम वो भी अरेंज करते। लेकिन हमें इस फ्लैट में, जो कि नया बना था, मैं फर्स्ट टाइम ही इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, मैं ही शिफ्ट हुई थी, मेरे से पहले इसमें कोई रेंटर नहीं रहता था। तो तब से मैं ही रह रही हूँ। मुझे 1 साल हो गए गुड़गांव इस फ्लैट में आए हुए। गुड़गांव में तो ज़्यादा दिन हो गए, मैं इस फ्लैट में 1 साल से रह रही हूँ। तब से हमने गद्दे परचेज़ किए थे, लेकिन उसे हम कारपेट पे डाला हुआ था हमने, क्योंकि अभी काम चल रहा था। ऐसा नहीं था कि एक बेड परचेज़ नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी थी, जैसे फ्रिज ज़रूरी था, दिल्ली गुड़गांव में गर्मी बहुत पड़ती है, तो फ्रिज ज़रूरी था, एसी ज़रूरी था। तो ये चीज़ें हमने पहले परचेज़ किया, लगवा लिया। पिछली गर्मी में हमने ये सामान ले लिया था। छोटी छोटी चीज़ें तो मैं घर से भी ले आई थी, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं अब खरीदते रहती हूँ, तो वो उतना नहीं पता, लेकिन जो बड़े अमाउंट की चीज़ें वो थोड़ा टाइम लेके हम परचेस करते हैं, ताकि हम पे भी लोड ना हो, और सामान भी हो जाए। तो बस अगर मैं बताऊं कि इस वीक मैंने परचेजिंग क्या की है इस सीज़न में, तो इस सीज़न में हमने बेड लिया है, जो हमें 13,500 का पड़ा। साथ साथ हम चेयर्स तो हमने पहले ही लिए थे, लेकिन हमें एक टी टेबल, सेंटर टेबल की ज़रूरत थी, तो वो एक सेंटर टेबल हमने ऑर्डर करके बनवाया।
और एक शू रैक लाई। पहले मैं एक शू रैक ऑर्डर की थी, मैंने मैसो से किया था, तो वो वैसे ही था, वही सो टाइप का था, मतलब बाहर है, लेकिन उसमें शूज़ और सैंडल्स काफ़ी गंदे होते हैं। तो इसलिए हमने एक शू रैक परचेज़ किया जो बॉक्स की तरह बंद तो रहेगा और हम चीज़ें गंदी तो नहीं होंगी, शूज़ गंदे नहीं होंगे, तो इसलिए हमने वो परचेज़ किया। हमने टीवी परचेज़ किया एलजी का। मैंने इससे पहले अपने टीवी का ब्लॉग डाला था, क्योंकि वो हमने घर पे परचेज़ किया था देहरादून में, और इस बार हमने यहाँ टीवी परचेज़ किया जो कि एलजी का नैनो एलईडी है, जो कि एलजी स्मार्ट एचडी और अल्ट्रा एचडी के बीच में एक नया लॉन्च कर रखा है एलजी ने, जो कि नैनो एचडी है। इसकी पिक्चर क्वालिटी अल्ट्रा एचडी से भी थोड़ी और क्लियर है, डॉट्स तक इसमें माइनर से पता चल रहे हैं, और इसकी साउंड इफेक्ट जो है, जो ईयर्स को हमारे सॉफ्ट लगे, सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगे, उस टाइप का है। वैसे हमने वो जो अल्ट्रा एचडी परचेज किया वो भी टीवी अच्छा है, लेकिन हस्बैंड का कहना था कि थोड़ा और जो ज़्यादा इन्हेंस किया हुआ, ज़्यादा ही डेवलप है, और रोज़ रोज़ ये चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं, तो क्यों ना हम उसको परचेज़ कर लें। तो इसलिए हमने वो टीवी कल बुक किया, वो आज डिलीवर होगा। उन्होंने कल नहीं दिया कि हमारे पास गोडाउन में पड़ा, हम कल खुद ही डिलीवर करा देंगे, तो वो टीवी आज हमारा डिलीवर होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। कल तक में हो जाना चाहिए, क्योंकि एलजी वाले आते हैं सर्विस सेंटर की तरफ से, तो कल तक इंस्टॉल भी हो जाना चाहिए। तो मैं आपको अभी मैंने ये बेड दिखाई, ये बेड हमने परचेज किया है, और सेंटर टेबल, चेयर्स एंड मैंने और भी बहुत सारे सामान परचेज किए, क्योंकि संडे हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, तो इसलिए। तो मैं आपको अपने घर का डेकोर, पूरा डेकोर फुल्ली दिखाऊंगी। बहुत छोटा सा फ्लैट है, 1 रूम सेट, मतलब 1 BHK है, 1 रूम, हॉल, किचन और वॉशरूम के साथ है। लेकिन इस छोटे से रूम को मैं जब डेकोर कर लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी अपनी डेकोरेशन, और हमने कौन सा सामान परचेज किया, कहाँ कहाँ किन चीज़ों को लगाया है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हर खुशी को आपके साथ शेयर करूँ। तकलीफ़ करनी चाहिए, लेकिन हर तकलीफ़ से या तो सामने वाला या तो मजाक उड़ाएगा, जो भी बाहरी लोग हों, और या फिर आपकी तकलीफ़ को सुन के वो भी दुखी हो जाएंगे। तो तकलीफ़, बीमारियां क्यों शेयर करनी, नहीं करनी मुझे। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं मेरे लाइफ के, जो मैंने बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रगल किया है, बहुत चीज़ें फेस की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन थोड़ा और टाइम पीरियड बीतने के बाद, क्योंकि अभी बस चल रही है, लाइफ को सेटल कर रहे हैं, तो मैं वो चीज़ें भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अथर्व फ़ोन ले रखे हैं। वैसे तो मेरे घर में मेरी सिस्टर के घर में डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने मना कर रखा है कि बच्चों की रेटिना कम हो जाती है। 18 ईयर्स तक बच्चों का रेटिना बढ़ता है, उसके बाद रेटिना बढ़ना बंद हो जाता है। और आज के डेट में क्या है कि स्टडी के पर्पज़ से, या फिर जो कोविड आया, कोविड के दौरान बच्चों को फ़ोन दे दिया गया था कि फ़ोन से ही स्टडी चल रही है, फ़ोन से ही सब कुछ चल रहा है। तो इसकी वजह से बच्चों के आई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। हर बच्चे को चश्मा लग गया है, वो बच्चा 5 साल का हो या 15 साल का हो, सारे बच्चों को चश्मा लग रखा है। तो इसकी वजह से, और वो भी पावर लग रखे, पावर्स चढ़ गए हैं सारे बच्चों को। तो फ़ोन तो अवॉइड करना चाहिए। हमने टीवी ज़्यादातर अथर के लिए ही परचेज़ किया, कि जो कार्टून्स ये फ़ोन में देख रहे हैं, वो म्यूज़िक वीडियोज़ एंड कार्टून्स वो टीवी में देखेंगे तो थोड़ा दूर से देखेंगे, इंगेज भी रहेंगे, और थोड़ा दूर से देखेंगे तो उनके आई रेटिना पे इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं करेगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर बहुत ज़्यादा आपके बच्चे भी अगर देखते हैं फ़ोन, ज़िद तो करते हैं, थर भी बहुत ज़िद करता है, लेकिन मैं अभी स्कूल वगैरह इनका नहीं है, क्योंकि अभी तो ये 2 साल के हैं, लेकिन मैं तब भी इनको थोड़ा बहुत बाहर लेके जाती हूँ, थोड़ा खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, या किसी और चीज़ों में इंगेज करती हूँ, ताकि ये कम से कम फ़ोन देख सके। बाकी मैं अकेली हूँ, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो नहीं बिट्टू, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो फिर मुझे अथर्व को भी देखना होता है, काम को भी देखना होता है, तो उस दौरान मैं थोड़ी देर के लिए अथर्व को दे देती हूँ, लेकिन अवॉइड ही करना चाहिए। मैं भी देती हूँ तो बहुत अच्छा काम नहीं करती, क्योंकि
अथर के लिए इनके आईज़ के लिए ये अच्छा नहीं है, तो आप भी अवॉइड कीजिएगा। बच्चे कितने भी ज़िद कर रहे हैं, उनको दूसरी चीज़ों में इंगेज कर दीजिए, लेकिन फ़ोन मत दीजिए। बाकी मैं आपसे 1-2 दिन में अपना पूरा डेकोर शेयर करूँगी, तो आप मेरा डेकोरेशन और जो चीज़ें मैंने परचेज़ की है वो दिखाऊँगी। वो सब कुछ देखने के लिए आप वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। और जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मैं आपसे और आपकी फैमिली मेम्बर्स से जुड़ सकूँ, अपनी खुशियों को, अपने लाइफ के हर पार्ट को शेयर कर सकूँ। और ठंड है तो अपना और अपनी फैमिली का, बच्चों का, घर के बुज़ुर्गों का, सबका ध्यान रखिएगा, ताकि किसी को ठंड ना लगे। ठंड बढ़ रही है और दिक्कत हो रही है। मेरी मम्मी है, सासू माँ है, वो तो फिर भी यंग है, लेकिन तो भी उनको दिक्कत होती है। मेरी माँ बहुत बुज़ुर्ग है, तो उसको तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम उनको होती है। तो बस हर किसी का ध्यान रखिए, और ऐसे ही अपना प्यार और अपना साथ मेरे साथ बना के रखिएगा, ताकि मैं आपके साथ हमेशा ऐसे ही जुड़ी रहूं और अपनी लाइफ की जर्नी को आपके साथ शेयर करते रहूं। तो फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े हर फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, खुश रहिए और इस ठंड को भरपूर एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।